हेलो गाइस, कल वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सेमेस्टर 3 का बल के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें बलों के समानांतर चतुर्भुज का नियम बता दिया गया था। सदिश बल, अदिश बल, बल का डिफिनेशन, बल का परिणामी बल और उसके समानांतर चतुर्भुज के नियम को कल हम बता चुके थे। आज पढ़ते हैं बलों के त्रिभुज का नियम। बलों के त्रिभुज का नियम, ठीक है। तो बलों के त्रिभुज का नियम क्या होता है कि जब किसी बिंदु पर तीन बल एक साथ कार्य करते हैं तथा इनका परिमाण और दिशा क्यों? क्योंकि बल एक सदिश राशि है, ठीक है। तो जब किसी बिंदु पे तीन बल एक साथ कार्य करते हैं तथा उनका परिमाण और दिशा त्रिभुज की तीनों भुजाओं द्वारा क्रमशः प्रदर्शित किया जा सके तो तीनों बल संतुलन में होते हैं। इसे बलों का त्रिभुज का नियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बिंदु है, सपोज कीजिए मान लीजिए यह बिंदु O है। यह बिंदु क्या है? O बिंदु है और इससे तीन बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मान लीजिए एक बल इधर से लगा है, एक बल इधर को गया है, एक बल इधर को गया है। ये आपका PQR, मान लीजिए यह बल P है, यह बल क्या है Q और ये बल हो गया आपका R, ठीक। तो यदि परिभाषा यही कर रहा है, परिभाषा देख लीजिए, इससे समझिए कि यदि किसी बिंदु पे तीन बल, ठीक है, एक साथ कार्य करते हैं तथा इनका परिमाण व दिशा को त्रिभुज की तीनों भुजाओं द्वारा क्रम से प्रदर्शित किया जा सके तो तीनों बल संतुलन में होते हैं। इसे बलों के त्रिभुज का नियम कहते हैं। इसे बलों के त्रिभुज का नियम कहते हैं। तो अब इसको देखिए क्या करेंगे कि हम इस तरह से त्रिभुज बना लेते हैं और मान लीजिए कि यह हो गया आपका A B C, ठीक है। ये मान लीजिए कि बल आपका हो गया P इस साइड में है ना, सपोज कीजिए मान लीजिए इस साइड में बल है, तो ये हो गया आपका P बल, ठीक है। अब देखिए ये जा रहा है R, तो ये हो जाएगा आपका क्या R और ये आ रहा है Q, तो ये आने वाला बल क्या हो जाएगा Q। बात समझ में आ गया? तो ये मान लीजिए बीच में कोई बिंदु यहाँ पर हो रहा होगा, ठीक है। तो इन तीनों बलों को परिमाण और दिशा के माध्यम से हम एक त्रिभुज के रूप में क्या करते हैं? निरूपित करती है। तो इसे ही क्या बोलते हैं? त्रिभुज का बलों का नियम, बलों के त्रिभुज का नियम इसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा, अब देख लीजिए इसका विलोम देख लीजिए। अभी तो मान लीजिए कि हमने ये पढ़ा कि जब किसी बिंदु पर तीन बल एक साथ कार्य कर रहे हैं तथा उनका परिमाण व दिशा को त्रिभुज की तीनों भुजाओं द्वारा क्रमशः तीनों भुजाओं द्वारा अगर प्रदर्शित किया जा सके तो तीनों बल संतुलन में होते हैं। इसे बलों के त्रिभुज का नियम कहते हैं। इसका विलोम देखिए क्या होता है। अभी तो ये देखिए, इसका विलोम देख लीजिए क्या होता है। विलोम मतलब उल्टा, ठीक है। तो इसका विलोम क्या होगा कि यदि किसी बिंदु पर तीन संतुलित बल कार्य कर रहे हैं, यदि किसी बिंदु पर तीन संतुलित बल कार्य कर रहे हैं तो उनके परिमाण व दिशा से एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है, यह इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस फिर कि यदि संतुलन में है, ठीक है,
तो ये संतुलन में है तो प्रदर्शित तो बिंदु संतुलन में होगा। तो तीनों बल जब संतुलन में है तो उसका नियम क्या हो जाएगा, P बटा में ए बी इक्वल टू P के बाद क्या पड़ेगा Q बटा में बी सी इक्वल टू R बटा में ए सी। ये इसका नियम हो जाएगा बलों के त्रिभुज का, ये क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। अब आगे देखिए ओके, आगे देखते हैं लेमिस प्रमेय। लेमिस एक वैज्ञानिक था, उसने एक प्रमेय दिया, उसके नाम पे लेमिस प्रमेय नाम पड़ा। तो लेमिस प्रमेय क्या है, यदि एक बिंदु पर तीन बल कार्य करते हुए आपस में संतुलन में हो तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के मध्य के कोण के साइन का अनुपाती होता है। फिर से, यदि किसी बिंदु पर तीन बल कार्य कर रहे हैं और वे आपस में संतुलन में हैं तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के साइन के अनुपात में होते हैं। जैसे मान लीजिए ये P Q R तीन बल बिंदु O पे कार्य कर रहे हैं और यह यदि संतुलन में है तो कह रहा है कि यह तीनों बल यदि आपस में संतुलन में है तो कोई एक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के साइन के अनुपात में होगा। तो यदि मान लीजिए हम बल P लेते हैं तो P लेते हैं तो P और शेष दो बल क्या बचेगा, Q और R। तो Q और R के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो साइन के कोण के अनुपात में होगा ना, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो P बटा साइन थीटा बराबर Q तो शेष दो बल क्या होगा, P और R, बीच का कोण अल्फा, तो साइन अल्फा इक्वल टू R। तो अब R ले लिए तो शेष दो बल P और Q, तो P और Q के बीच का कोण बीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन बीटा। ठीक है, तो ये कोई एक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के साइन के अनुपात में होता है। इसे ही लेमिस का प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अब बलों को विभाजित करना, तो बलों को विभाजित कैसे करेंगे हम, बलों का विभाजन करना। ठीक है, तो बलों का विभाजन कैसे करते हैं, देखिए किसी बल को दो बल घटकों में इस प्रकार विभाजित करना कि उनका वही प्रभाव रहता है, यानी कि मान में कोई अंतर नहीं आता है, जो कि मूल बल का होता है। इस प्रकार के विभाजन को ही बलों का विभाजन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बलों का विभाजन किसी बल को दो बल घटकों में इस प्रकार विभाजित करना कि उस बल के मान का कोई डिफरेंस ना हो, उसके मान में कोई चेंजिंग ना आए, तो इसी को ही बलों का विभाजन करना कहते हैं। बलों का विभाजन दो प्रकार से होता है। बलों का विभाजन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। पहला, जब उसके घटक बलों के मध्य 90 अंश का कोण हो। ठीक है, जब उसके घटक बलों के मध्य कितने अंश का कोण हो, 90 डिग्री का कोण हो। जैसे मान लीजिए ये दो बल हैं, ठीक है, दो बल लगा हुआ है और इसके मध्य में 90 अंश का कोण हो, ऐसे बल तो P दो घटक प्राप्त होता है। पहला क्षैतिज घटक और दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक। इसको क्षैतिज बोलेंगे, क्षैतिज, और इसको ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो एक क्षैतिज घटक बनेगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा। तो क्षैतिज घटक जो बनेगा उसका मान P cos थीटा और ये हो जाएगा कौन, P sin थीटा। ठीक है ना, ये हो जाएगा P sin थीटा। जो क्षैतिज घटक होगा, ठीक है,
तो उसका मान P cos थीटा, और जो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर होगा उसका मान हो जाएगा P sin थीटा। इस प्रकार से ये दो घटकों में टूट जाएगा और इसका परिणामी इसके बीच R से होकर के निकल जाएगा थीटा का कोण लेकर के। ठीक है। और दूसरा नियम देख लीजिए क्या है कि जब किसी बल R को घटकों P और Q में विभाजित किया जाता है जो कि R को क्रमशः अल्फा और बीटा, जैसे मान लीजिए परिणामी बल हो गया R, तो इसको जो है अल्फा और बीटा दो घटकों में विभाजित होता है P और Q के रूप में, तो जो कि R का कोण बनाता है, तब उस कंडीशन में क्या, तब उस कंडीशन में P बराबर होगा R, ऊर्ध्वाधर है तो ऊर्ध्वाधर का क्या होगा P sin, तो ऊर्ध्वाधर है, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा R sin बीटा बटा में sin अल्फा प्लस बीटा, और Q फोर्स बराबर हो जाएगा R sin अल्फा बटा में sin अल्फा प्लस बीटा। इस प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों बल हो गए। एक को जो है जो बल एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाए तो उसको दो बराबर भागों में विभाजित कैसे करेंगे। फिर यदि R बल है और उसको हमें विभाजित करना है तो हम P और Q दो घटकों में उसको क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, और तब P फोर्स इज इक्वल टू R sin बीटा बटा में sin अल्फा प्लस बीटा। दूसरा अगर Q बल लेते हैं, ठीक है, तो Q बराबर R sin अल्फा बटा में sin अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों बल हमें प्राप्त हो जाएगा और इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग मेहनत करते रहिए, साथ में लगे रहिए। थैंक्स।